नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खुलने की इजाजत दे दी है। पिछले 2 साल से स्कूल जो हैं वो पूरी क्षमता के साथ नहीं खुल रहे थे। 50% स्ट्रेंथ के साथ कभी खुल रहे थे, कभी क्लोज हो जा रहे थे। वहीं जो है बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी और अब जबकि स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं, रेगुलर बेसिस पे स्कूल लग रहे हैं, तो अब सारी क्लासेस के बच्चे जो है स्कूल पहुंच रहे हैं। मेरे साथ एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं इनसे जानता हूं कि जब 2 साल से ये स्कूल नहीं आए तब दोबारा जब ये अपने सहपाठियों के साथ पढ़ाई करने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं तो कैसा इनका एक्सपीरियंस है, किस तरह से फील कर रहे हैं, बताइए। 2 साल से आप घर से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वापस आप लोग स्कूल आए, कैसा लग रहा है इस गैप के बाद स्कूल आना? हाँ, स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा मिल रहा है फ्रेंड्स के साथ, और टीचर्स भी हैं जो अच्छे से सबको गाइड कर पा रही है। और ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से हो नहीं पा रहा था, अटेंशन नहीं मिल पा रही थी बच्चों को। और अब जो हो रहा है मीन्स टीचर भी पर्सनली सबको अटेंशन दे पा रही है, और टीचर्स अटेंशन दे पा रही है। और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में बढ़ चुकी है। और जैसे आई को बहुत इफेक्ट हो रहा था अपना ऑनलाइन क्लासेस में, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता था, कभी डेटा ख़त्म हो जाता था, तो प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आप बताओ कैसा लग रहा है? फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ हो रही है स्कूल के अंदर? जी, और यहाँ मतलब एक फ्री सा इन्वायरमेंट लगता है, क्योंकि यहाँ मतलब पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, क्योंकि टीचर्स हमेशा अटेंशन दे पाते हैं आपको। और ऑनलाइन क्लास में PDF वर्क्स जो आता था उसमें कभी वो हमारे पास, जैसे जो लोग विलेज पे रहते हैं उनके पास नहीं रह पाता था, तो वह कंप्लीट ही नहीं। आज से मध्य प्रदेश भर में पूरी जगह पर जो है परीक्षाएं चालू हुई हैं 10वीं की, और जिसमें छतरपुर जिले में कि हम नंबर 1 स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा एग्जाम दिया गया है। इसका टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक था, जिसके बाद बच्चे अब छूटे हैं और उनसे अब सीधे बात करते हैं क्या कुछ कैसा पेपर आया था, और बीते कोरोना के कारण 2 साल बाद एग्जाम हुए हैं तो क्या कुछ कहना है छात्राओं का। क्या नाम है आपका? महक साठी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। कौन सी स्कूल में? सन्मति विद्या मंदिर। कहाँ पेपर देने के लिए आई थी? नंबर 1 स्कूल। कैसा पेपर आया है? अच्छा आया। एग्जाम हुए तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। पढ़ाई लिखाई की थी? हाँ। जी, आपका क्या नाम है? गुनवा। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? KGM मोनेस्टरी हाई स्कूल। किस तरह के एग्जाम हुए हैं तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर के आप लोग? मेहनत की थी? जो लोगों को बिना पढ़े लिखे जैसे रिजल्ट आ जाते थे पहले, तो उससे तो बेहतर है कि नहीं है? अच्छा है। अच्छा है। जी, आपका क्या नाम है? मनुआ साडी। पेपर दिए निकाले? नहीं आए थे, हम लवाने आए थे। लवाने के लिए आए थे? हाँ। पेरेंट्स हो? पेरेंट्स नहीं है, भाई हैं। भाई हो? हाँ। तो जो आपके जो घर के लोग हैं, बच्चे जो भाई लोग हैं, उन्होंने पढ़ाई की है? हाँ, अभी हमारी 12वीं के पेपर चल रहे हैं। चल रहे हैं 12वीं के पेपर? हाँ। तो जो पहले पेपर होते थे, जो मतलब प्रमोटेड कर दिया जाता, तो उससे बेहतर है क्या ये? उससे बेहतर ये है पेपर देना। उसमें तो बिना लिखे पढ़े भी पास हो जाते, जो पढ़ते भी नहीं थे। हाँ। इसमें सबको फेल भी तो होंगे कुछ। हाँ। तो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं का यही कहना है कि यदि पढ़ाई होगी और उसके बाद परिणाम या रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी खुशी होगी कि आखिरकार हमने जितनी मेहनत की है और उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट मिला है। 10वीं बोर्ड का आज हिंदी का पेपर था और जबलपुर के मॉडल हाई सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरीके का पेपर था आज, अगर बात की जाए तो। अच्छा ही था। बात की जाए तो पढ़ाई आप लोगों ने ऑनलाइन की है, एग्जाम आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन देना पड़ रहा, तो कितनी कठिनाई आप लोगों के बीच में गई है? ज़्यादा गई है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब उतना इजी भी नहीं था, उतना कठिन नहीं था, ठीक था। पढ़ाई में परेशानी गई आप लोगों की? हाँ। कोरोना काल में बात की जाए? हाँ, बहुत गई है। कुछ और लोग हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। बहुत लंबे समय बाद आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों को एक तो ये पढ़ाई की टेंशन रही होगी एग्ज़ाम की, लेकिन दूसरी बात अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पुराने दोस्त जो हैं वो आज मिले होंगे। हाँ मिले तो, लेकिन प्रॉब्लम हुई पेपर में इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत समय स्कूल कॉलेज भी बंद थे। हालांकि मेरा प्राइवेट परीक्षा है और जॉब भी करना रहता है, जो पढ़ के आया उसमें बहुत कमी आया है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो स्टूडेंट्स को गई है। अगर बात की जाए तो कोविड काल में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो छात्रों की हुई है और परीक्षा ऑफलाइन अब हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो वक्त छात्रों को मिलता है टीचर से बात करने का, समझने का, कोर्स के बारे में समझने का और सारी चीज़ों के डाउट्स क्लियर करने का, तो वो वक्त कहीं ना कहीं छात्रों को नहीं मिल पाया। और आज जिस तरीके से हमने स्टूडेंट से बात की तो कुछ लोगों का, कुछ छात्रों का ये कहना था कि पेपर जो है वो सरल था, कई लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं कठिन था। लेकिन एक खुशी ये भी है कि बहुत समय बाद जो है उनके पुराने मित्र आज 2 साल बाद जो है वो परीक्षा हाल में उन्हें मिले, तो इस बात की उन्हें कहीं ना कहीं खुशी रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के मणिभाई मानसाता स्कूल में, जहां पर आज 10वीं की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। और इस दौरान जो है हमारे साथ यहां के केंद्र अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस कोरोना काल में परीक्षाएं जो हो रही हैं उसमें क्या सावधानियां रखी जा रही हैं और किस तरीके से परीक्षा को संचालित किया जा रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोरोना का काल अभी चल रहा है और परीक्षाएं भी हो रही हैं, तो ऐसे में क्या गाइडलाइन है और किस तरीके से परीक्षाएं संचालित की जा रही है? गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर जो है सैनिटाइज की है पहले पूरा, और उसके बाद प्रतिदिन बच्चों को अंदर जैसे बच्चे प्रवेश करते हैं तो उनको सैनिटाइज करते हैं। और मास्क लगाने की व्यवस्था, मतलब मास्क प्रत्येक बच्चा लगाता है, दूरी बना के रखे हुए हैं। ये सावधानी हम लोग पूरी बरते हुए हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, बेटा कब से तैयारी आप कर रहे थे और आज परीक्षा है, क्या कैसे सोच रहे हो आप? सर लगभग 2-3 महीने से कर रहे हैं और अभी बीच में कोरोना फिर से लॉकडाउन टाइप का लग रहा था, तो लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन अब फिर पता चला कि होगा पेपर। तो फिर से किस चीज़ का पेपर है और कितना उत्साह है आपने? उत्साह तो बहुत है, हिंदी का पेपर है आज। हिंदी का पेपर है, देखिए आप बच्चों में उत्साह भी है। आप कौन से स्कूल से हैं? सर चंदन देवी जवंत से हाई स्कूल से। आप परीक्षा देने आज आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आज परीक्षा जो है भौतिक रूप से हो रही है, अभी तक जो है बिना परीक्षा के ही पास कर दिया जाता था, अब कैसा लग रहा है? सर अभी जैसे अभी कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ऐसे ये मतलब गए ही अपने स्कूल ऐसे मतलब 2-3 सालों तक, अब ऐसे अपन कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अब अपने बलबूते पे अपन याद होगा, अपने अंक बनेंगे, तो अपन को ही खुद उत्साह की अनुभूति हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर के MLB स्कूल में, जहां पर 10वीं क्लास का आज पहला पेपर है और कुछ अभिभावक जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं मौजूद है। हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र जी बताइए कि इस बार जो परीक्षा है थोड़ी समय से जल्दी है और कोविड प्रोटोकॉल भी था, संभवतः बच्चों की तैयारियां शायद उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, क्या सोचते हैं इस बार? वैसे समय तो निश्चित रूप से जो है कम है, परंतु बच्चों ने अपने हिसाब से तैयारी की है। विश्वास है कि पेपर अच्छे जाएंगे और यदि समय थोड़ा और मिल जाता तो ठीक रहता, बच्चों के हित में था। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से इस बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी? और पेपर आया सर, पढ़ाई भी नहीं हुई, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हुई, घर में भी बच्चे पढ़ते नहीं है। अब पेपर अच्छा आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा समय मिलना चाहिए था। अभिभावकों के बाद अब बात करते हैं उन बच्चों से जो अपनी 10वीं क्लास का इस साल पहला पेपर देने जा रहे हैं। मुझे क्या नाम है आपका? बताइए कि जिस तरह से इस साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और परीक्षाएं भी स्कूल खुलते ही सामने आ गई, तो कैसी तैयारी और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त तैयारी हुई है। अच्छी तैयारी हुई है आपकी? आपका क्या नाम है? ज्योति। बताइए ज्योति कि जिस तरह से इस बार ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, स्कूल पूरी तरह से नहीं खुले थे, अब स्कूल जैसे ही खुले हैं और परीक्षा सामने है, तो क्या लगता है समय कम मिला है या तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। पूरी तैयारी है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने अपनी तैयारी पूरी होने की बात की। और बात करें, क्या नाम आपका? दीपिका, बताओ किस तरह से तैयारी हुई है इस बार, क्योंकि आज इस बार जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा हुई है, तो कॉन्फिडेंस है आपको? तो ये भी एक नई बात है कि हमने बात करी स्टूडेंट्स, सब बोले पूरी तैयारी है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि परीक्षाएं थोड़ी जल्दी आ गई है। हालांकि बच्चे किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई की तैयारी पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन जो जोश और जो उत्साह इन बच्चों में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इनकी पढ़ाई काफी अच्छी हुई है। आज से मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज कक्षा 10वीं का पहला पेपर है।
फिर वही बात कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पालन कराया जा रहा है, बच्चे पहले रोल नंबर को देख रहे हैं, फिर यहाँ हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहीं यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की असहूलियत होती है तो यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी को बिठाया गया है, वो बच्चों की जो समस्या है उसको दूर कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद लंबे समय बाद ऑफलाइन परीक्षाएं अब एक बार फिर शुरू हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सेन है। देवेंद्र जी, जैसा कि कोरोना काल के लंबे समय के बाद ऑफलाइन परीक्षा बंद हो गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा शुरू की है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और बच्चों को पेपर देने भेज रहे हैं तो क्या सहूलियत महसूस? ऑफलाइन परीक्षा होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन से बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऑफलाइन की तैयारी भी करते हैं, प्रिपेयर भी रहते हैं, अनुशासन और ढंग से तैयारी भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। करा जाए। सर आपका क्या नाम है? आलूक। आप किसको छोड़ने आए थे? भाई के लड़के को छोड़ने। जब अब 2 साल बाद परीक्षाएं हो रही हैं, ऑफलाइन परीक्षाएं, कैसा महसूस करते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। जो शासन के द्वारा नियम दिए गए हैं उसका गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है यहाँ पर, और मास्क लगाकर और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है स्कूल की तरफ से। और जैसा कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस बिल्कुल सुरक्षित महसूस करना चाहिए और सबको इसका पालन भी करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ से कि जो शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसके गाइडलाइन का पालन करें, ताकि बच्चों का भविष्य के बारे में बहुत अच्छा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। आज प्रथम पेपर है। हम बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट में 132 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 27,763 बच्चे शामिल होंगे। चूंकि आज प्रथम पेपर है, हम बच्चों से ही बात करेंगे कि उनकी परीक्षा को लेकर किस तरह से तैयारी है। बताएं बेटा, किस तरह की तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। कौन सा पेपर है आज? फर्स्ट पेपर हिंदी का है। अच्छा, आपका पेपर कौन सा बेटा? हिंदी का है फर्स्ट पेपर। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। अच्छा, अभी कोरोना के दौरान परीक्षा हो रही है, ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अच्छी खुशी हो रही है, पेपर हो रहे तो। पेपर हो रहे तो आप भी पेपर देने आए हैं? यस सर। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी हुई है तैयारी। कोविड का दौर है, फिर कैसे परीक्षा? कोई डर तो नहीं लग रहा है आप लोग? नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको परीक्षा? कुछ चिंता नहीं है। कैसा रिजल्ट रहेगा इस बार? अच्छा ही रहना चाहिए। आपका भी बेटा? मेरा भी आज पेपर है हिंदी। फर्स्ट पेपर है हिंदी का। परिवार अभिभावक ने आपको मोटिवेट किया है? जी। इसी तरह से अभिभावक भी है, हम चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को लेकर किस तरह से तैयारी कर लेकर। जी भैया, आपके बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी बच्ची 10th क्लास में आई है, एग्जाम देने। आज उसका पहला पेपर है हिंदी का। अच्छा, कैसी तैयारी बच्चे की? काफी अच्छी तैयारी। बीच में 2 साल से कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन नहीं, फिर भी बच्चों ने अपनी तरफ से काफी मेहनत की, शिक्षकों ने भी काफी अपनी तरफ से मेहनत की, तो हो सकता है बहुत अच्छे पेपर रहे बच्चों के। कक्षा 10वीं की आज से परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य शासन के निर्देश थे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये सारी परीक्षाएं संचालित होंगी। अनूपपुर जिले में इसके तहत लगभग 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10,832 विद्यार्थी आज परीक्षा में शामिल होंगे। आज हिंदी का पेपर है। हमारे साथ अनूपपुर के गर्ल्स स्कूल में जो प्राध्यापक हैं ओमकार सिंह धुर्वे जी हैं, जो इसके यहाँ के परीक्षा केंद्र के प्रभारी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। इससे कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन होता है, थर्मल स्कैनिंग बच्चों की क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए यहाँ स्वास्थ्य विभाग से 2 लोगों का ड्यूटी लगाई गई है, अभी तक नहीं आए हैं। मैं अपने स्तर से उसका सैनिटाइजर को व्यवस्था कर दिया हूँ, घर रखा है। नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ आ रहे हैं, झुंड बना करके खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा बात के साथ कैमरा को दिखाते जाएं। जिस तरीके से बच्चे को झुंड में खड़े हैं, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? बच्चे आके यहाँ खड़े होते हैं, परीक्षा अंदर होती है। नहीं, परीक्षा अंदर होती है, लेकिन जिस तरीके से झुंड बना के खड़े होते हैं, क्या उससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता है? झुंड में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग के टीम का ड्यूटी लगाई। कल 12वीं की परीक्षा में भी थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी एक बच्चे को बुखार भी होगा तो ये रिस्क लोग क्यों ले रहे हैं? ये तो व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। निर्देश क्या है वहाँ से? निर्देश ये है कि हम परीक्षा सेंटर में जाएंगे। नहीं, कोविड के गाइडलाइन क्या है? बताया तो गया था कि विद्यालय में उपलब्ध होगा, लेकिन यहाँ जो हमारे पास है सैनिटाइजर भरा है, तो व्यवस्था कर। और स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम नहीं आई? हाँ, आज ड्यूटी लगाया गया है, लेकिन और कल ड्यूटी लगाया गया था? नहीं, कल नहीं था ड्यूटी। स्वास्थ्य विभाग कोई नहीं आया है आज है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, वो लेकिन वो परीक्षा केंद्र पे नहीं पहुंचे हैं। बच्चे लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से हालात हैं, अगर कहीं कोई संक्रमण फैलता है तो ये काफी चिंता की बात है। जिले भर के 75 केंद्रों पर 22,300 परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। 2 साल के बाद ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू हुई हैं। विद्यार्थियों में
खासी खुशी है कि आज स्कूल में आकर वो परीक्षा दे रहे हैं। केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए यहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। तैयारी है पेपर की पूरी? हाँ। तो कितने दिन बाद पेपर हो रहा है स्कूल में आप? 2 साल बाद। खुश हैं? घर में बैठ के अच्छा लगता था परीक्षा देने के आप यहाँ स्कूल में? अच्छा लग रहा है। परीक्षा कितने दिन बाद देने आए हैं? 10th क्लास की। 10th की? काय का पेपर है आज? हिंदी का। अच्छा लग रहा है? खुश हैं? बहुत अच्छा लग तैयारी? हाँ, बहुत पूरी तैयारी। पास हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। किस तरह की तैयारी की है? अच्छी की है। पहले घर में दिया, 2 साल बाद अब परीक्षा स्कूल जाने आए। हाँ। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। आप बताएं? अच्छा लग रहा है। खुश हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में व्यवस्थाएं हैं तो? हाँ, सब है। कोरोना गाइडलाइन के लिए लोग मास्क का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर रहे हैं और इसी के साथ स्कूल में आयोजन तो बच्चे रोमांचित भी हैं। 2 साल से ऐसे ही चल रहा था। काफी हद तक बच्चों ने मेहनत की है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी। विद्यार्थी यहाँ पे 2 साल के बाद स्कूल में परीक्षा देना है। ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। आज से शुरू हुई 10वीं बोर्ड की। तत्कालीन भाजपा सरकार के समय छत्तीसगढ़ में झीरम कांड हुआ था। 25 मई 2013 में यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नंद कुमार पटेल की यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी है। जबकि इस समय वर्तमान में कांग्रेस की ही सरकार है पिछले 3 वर्षों से, लेकिन यहाँ पर नंद कुमार पटेल शहीद स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बाकायदा काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ डेवलपमेंट किया गया है। अगर देखें तो यहाँ मकराना पत्थरों से पूरी ये बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन बीती रात अगर बात करेंगे तो ये अब बनने से पहले ही यह उजड़ता नजर आ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्मार्ट सिटी रायपुर को की खूबसूरती को बदसूरती में बदलने का प्रयास किया है। देख सकते हैं किस तरीके से मकराना पत्थरों को तोड़ा गया है। यहाँ पर सारे यहाँ पर जो इसको डिवाइडर लगाए गए थे, डिवाइडरों को तोड़कर यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते नजर आए। देख सकते हैं किस तरीके से एक ऑटो चालक ने यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ है, जबकि ये पाथवे है। एक पिंक टॉयलेट भी बनाया गया है, जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक सुलभ सुविधा के लिए यह सारी कवायद की जा रही है, लेकिन पिंक टॉयलेट बनने से पहले ही उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा इस कांच को तोड़ दिया गया है और इस पिंक टॉयलेट के कांच को तोड़ने के बाद ये देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी खूबसूरत बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये सारी चीजें की जा रही है, पिंक टॉयलेट सिर्फ महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट शहर बनाने की कवायद है, उस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं रायपुरियन। संघ प्रमुख मोहन भागवत के उज्जैन प्रवास से ठीक पहले भोपाल में एक बड़ी बैठक हो रही है। यहाँ पर भोपाल के बावड़िया इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो समाज सेवा न्यास कार्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वहां पर ये समन्वय बैठक बीजेपी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में चल रही है। इस बैठक में क्षेत्र के प्रचारक दीपक विस्पुते आरएसएस के मौजूद हैं, साथ में प्रांत की तमाम टोली जो है, तमाम प्रचारक प्रांत के जो मौजूद हैं बैठक में, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के कई कार्यक्रमों की महाअभियान की बूथ विस्तार महाअभियान खासतौर से और समर्पण निधि राशि का जो अभियान बीजेपी ने चलाया हुआ है उसकी समीक्षा भी की जा रही है। चूंकि वीडी शर्मा के कार्यकाल के 2 साल हुए हैं, उस पर भी बात की जा रही है। साथ में मोहन भागवत का 19 फरवरी से उज्जैन में 4 दिन का प्रवास जो तय किया गया है, उस पूरे प्रवास की क्या रूपरेखा रहने वाली है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। कुल मिला के संगठन और सत्ता के साथ और संघ की जो समन्वय बैठक है वो इस मुद्दों को लेकर काफी अहम हो जाती है।